मैंने अभी मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। बट को जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जब हमारा प्रॉब्लम यानी इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमें अलग अलग मेथड्स भी हमें मिला है जिससे हम रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे इसमें बेसिक जो मेथड है उसे बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड में हमें फाइंड आउट करना है रूट्स कैसे आते हैं। तो तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमारे इक्वेशन हमें अभी फाइंड आउट करना है, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। तो बाइसेक्शन मेथड बहुत इजी है। ये पहले तुम्हारे कुछ चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, कोई रूट्स को हम कंसिडर करेंगे। जैसे अभी मैंने पहले वाली इक्वेशन में मैंने बताया 3 और 2, हमें पता था कि वो 3 और 2 है, बट हमें पता नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। पर ट्राई करना बच्चों, बहुत ही 0 के पास वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी भी सोल्यूशन में लिखने जा रही हूँ। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब मैं कंसिडर कर रही हूँ, कोई भी दो वैल्यू कंसिडर करो, CONSI, कंसिडर एनी टू वैल्यूज एज रूट्स। तो अब मैं कंसिडर कर रही हूँ, लेट रूट क्या है, x रूट रहेगा। मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ 1 एंड 2। तो अभी 1 और 2 रूट है क्या, मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं इसमें पुट करूंगी और वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो 1 रूट है। मैं फिर वैसे ही 2 डाल के देखूंगी। इस बाइसेक्शन मेथड से मुझे सिर्फ एक ही रूट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी 2 पुट करूंगी। अब 2 पुट करके अगर मेरी वैल्यू 0 आ जाती है तो मेरा इक्वेशन करेक्ट है, रूट करेक्ट है। तो फर्स्ट आई विल पुट 1, f ऑफ 1। मैंने जब f ऑफ 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 1 हो गया और ये हो गया -1, विच इज इक्वल टू -1 मिला, यानी ये रूट नहीं है। अब मैं 2 पुट करके देखती हूँ। 2 का क्यूब -2 -1 इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 -2 -1 8 -3 इज इक्वल टू आ गया 5, यानी ये भी रूट नहीं है। अब ये 1 भी रूट नहीं है, 2 भी रूट नहीं है, बट मुझे कुछ यहाँ से कुछ समझ में आया। जब मैं 1 पुट कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू -1 में है, और जब मैं 2 पुट कर रही हूँ तो उसका जो वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए, मुझे पता है, मेरे को एक नंबर स्केल भी पता है और ये 0 है, एंड मुझे आया, मैंने जब 1 पुट किया वैल्यू तो मुझे -1 मिला, और जब मैंने 2 वैल्यू जब पुट किया तो मुझे यहाँ पे 5 मिला। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे कन्वर्ज करके हम अपनी वैल्यू कहाँ पे लेके आएंगे, ये वाले जो 0 है ये 0 पे हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, तो मुझे पता है हमें ऑलवेज चूज करना है माइनस और प्लस वाली वैल्यूज को ही पुट करना है। तो मुझे फर्स्ट में ही मुझे फर्स्ट वाले का वैल्यू नेगेटिव मिल गया और दूसरे का वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल गया। तो मुझे पता है कि रूट इन दोनों के बीच में, यानी रूट यानी क्या हो गया, रूट यानी इज इक्वल टू, जब मैं रूट पुट करूंगी तो मुझे वैल्यू 0, तो मेरा 0 इन दोनों के बीच में, यानी दिस टू एजम्पशन इज करेक्ट। तो अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, अब मैं ये मान के चलूंगी कि मेरा रूट इन दोनों के बीच में है। तो हम लिख लेते हैं, विजिबल है, सो द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, देयरफॉर अब मैं दूसरा एक रूट कंसिडर करूँ। कैसे करेंगे हम, मैंने वैल्यू फर्स्ट मैंने 1 कंसिडर किया था और सेकेंड वैल्यू मैंने 2 कंसिडर किया था, और मैं इसका भी एवरेज लूँगी। तो मुझे मिलेगा 3/2, मीन्स डिवाइड बाई 2 करूँगी तो मुझे मिलेगा नया रूट, हो सकता है 1.5 हमारा नया रूट है। अब 1.5 हमारा नया रूट है, तो मैं अभी वो देखूँगी कि उस पर पुट करूँगी। अगर वो 0 दे देता है तो मेरा 1.5 हमारा रूट है। तो मैं क्या कर रही हूँ, f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 द होल क्यूब माइनस 1.5
-1। अब कैलकुलेटर इज़ अलाउड, तो कैलकुलेटर में जल्दी से देखो तो तुम्हें मिल जाएगा दिस इज़ नथिंग बट 3.375 माइनस 1.5 -1। अब मैं इसको जब सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.87। पॉजिटिव वैल्यू है, पहले मुझे जो पॉजिटिव वैल्यू मिला था 5 मिला था। अब देखो फिर से मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ, 0 था, पहले मुझे 5 मिला था, यहाँ पे -1। अब मैंने जब पुट किया तो मुझे मिल रहा है समवेयर यहाँ पे 0.875, यानी मेरा अभी भी करेक्ट है। तो अभी मुझे जो कंसिडर करना है, अब मैंने बोला था इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक रूट माइनस में खड़ा रहना चाहिए और एक रूट पॉजिटिव, यानी अभी ये रूट इन दोनों के बीच में है। तो हमारा रहेगा वैल्यू नाउ, सो रूट लाइज बिटवीन, ये था -1 किसके लिए था, 1 के लिए था, और 5 किसके लिए था, 2 के लिए था, और ये 1.5। तो हमारा जो रूट है ये 1 और ये 1.5 के बीच में है, तो लाइज बिटवीन 1 एंड 1.5। तो मेरा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने जैसे बोला था रूट क्या होगा 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव मी, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.25। अब फिर से मैं वही करने वाली हूँ स्टेप जो प्रीवियस किया था, f ऑफ 1.25। अब मैं जब f ऑफ 1.25 को करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 1.25 द होल क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1। तो अभी हम वही वैल्यू मैं जब सॉल्व कर रही हूँ f ऑफ 1.25, तो मेरी अभी वैल्यू आई है 0.2968 माइनस 0.2968। तो अभी हमारा वही है 0, पहले आया था 5, यहाँ आया था -1, सेकेंड में आया 0.875, अभी -1 का क्या था 1 था, 2 में मुझे 5 मिला, 1.5 में मेरे को 0.875 मिला, एंड 1.25 में मुझे मिला -0.2968। तो अभी मेरा जो रूट है देखो 0 इन दोनों के बीच में, तो मैं अभी कंसिडर करूँगी 1.25 और 1.5 कंसिडर करूँगी। तो नाउ द रूट्स लाइज बिटवीन, अब मेरा x2 वाला मैं अभी कंसिडर कर रही हूँ 1.5 + 1.25 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव मी 1.375। हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, f ऑफ 1.375 इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 0.2246। अभी मैं इसी में अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं यहाँ पे मिल रहा है 0.2246, वो कहाँ पे मिल रहा है 1.375। तो अब मेरा रूट किन दोनों के बीच में है 1.25 और 1.375 के बीच में है। तो हमारा x³ आ जाएगा, x³ इज इक्वल टू 1.375 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव मी 1.3125। ठीक है, अब मैं फिर से f ऑफ 1.3125 सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल रहा है, पुट कर रही हूँ 0.0514। देखो हम 0 के करीब पहुँचते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं x4 अब मैं फिर से इसके अंदर डालूंगी और फिर से मैं देखूंगी किन दोनों के बीच में है। तो मेरा जो x4 रहेगा 1.3125 प्लस 1.375 के बीच में मुझे दिख रहा है स्केल में से, तो ये हो जाएगा 1.34375 के। अब नेक्स्ट मेरा स्टेप रहेगा f ऑफ 1.34375। जब मैं f ऑफ 1.34375 सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे एक्चुअली ये नियर अबाउट रहेगा 0.0826। अब यहाँ से भी श्रिंक होना शुरू किया। अब मेरा जो x5 है वो किन दोनों के बीच में है 1.3125 प्लस 1.34375 के बीच में है, तो उसे भी सॉल्व करो।
उसे डिवाइड जब मैंने किया तो मुझे मिला 1.32812। एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा और एक नेगेटिव, हमको वैसे कंसिडर करना है। तो अभी मैं पुट कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.32812 जब मैं पुट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 0.0140। हाइयर ज़ीरो, तुम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें हाइयर ज़ीरो मिल जाएगा। तो ट्राई करना, जब तक 2 डेसिमल तक और ज़ीरो नहीं मिलता तुम स्टॉप नहीं होना। इसलिए मैं और आगे बढ़ रही हूँ। x5 इज इक्वल टू, मैं मान के चल रही हूँ ये वाली वैल्यू 32812, और मेरे को इसके बाद जो दूसरी वैल्यू मिली थी 3125 के बीच में, तो डिवाइड बाई 2, यानी ये मिला 1.32031। तो मैंने अगर f ऑफ 1.32031 में मैंने पुट किया तो मुझे मिला -0.0200। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करना है तो तुम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत पास में आ चुके हैं जिसकी वैल्यू एक और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा x6 आएगा 1.32812 प्लस 1.32031 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे मिल रहा है 1.3242 मिल रहा है। अब 42 मिल गया, अब सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे। एफ ऑफ 1.3242 जब मैं पुट करी तो मुझे मिल रहा 0.0020। परफेक्ट, ज़ीरो के पास आ गया। तो मेरा जो रूट है, जो एक रूट है उसका 1.3242 है। सो बाय बाइसेक्शन मेथड हम क्या किए, पहले हमने स्केल ड्रॉ किया, मुझे रूट 0 पे आना चाहिए, मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी और मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँगी, मुझे चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। और जैसे जैसे तुम रूट पुट करते जाओगे, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट कंडीशन है एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव, और सेकेंड कंडीशन है हमें इसको कन्वर्ज होते होते 0 के पास आना है, कन्वर्ज टू 0, तब जाके हमें रूट मिलेगा। थैंक यू बच्चों।